मैं हूं आज फिरोजाबाद सुहाग नगरी में और यहाँ कुछ मॉर्निंग वॉकर से बात करते हैं। बहुत सारे लोग खुश मिजाज यहाँ पर देख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? माई सर्विस SL मौर्य। मौर्य साहब ये बताइए कि अभी चर्चाएं चल रही थी केशव प्रसाद मौर्य का फेस आगे करने की, तो आपको क्या लगता है कि कुछ होगा कि ठाकुर साहब भी रहेंगे? इस बार हम कुछ नहीं कह पाएंगे भाई। क्यों, ऐसा क्या बात है? जो मतलब की बात है आप उसमें पैर पीछे। हम इतना कह सकते हैं कि आपस में भाईचारा रखना चाहिए, एक दूसरे से संबंध रखना चाहिए, जिससे कि आदमी एक दूसरे से मिलता मिलाता रहे, कभी बेमनस्ती भावना नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगेगा अगर केशव प्रसाद मौर्य आपकी बिरादरी के वो मुख्यमंत्री बने? कोई किसी का बुरा नहीं होता है, आदमी अपने कर्मों से बुरा होता है। चलिए ये समाज में थोड़ा सा ऊपर उठे हुए कैटेगरी, आप बताइए सर। मैं भैया ऐसा है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे लिए खास तौर से UAPA और NSA, और अगर हम व्यापारी हैं तो ED, ये हमारे घर पे सुबह आ जाएंगे भैया, तो कुछ सही बात बोलना तो डरे हैं सर, हमारे लिए बिल्कुल ही बेकार है। दूसरी बात ये हम कहेंगे कि देश ने, हमारे प्रदेश ने और हमारे इस नगर ने बहुत तरक्की करी है, बहुत तरक्की करी है, बहुत आसमान के बराबर। लेकिन ये गरीब जनता का, इसमें से 50,61,110 रुपए के बजट में मुश्किल से 5 लाख रुपया लगा। अब भैया इनसे ये पूछो, हमारे बंधु खड़े हुए हैं दोस्त हमारे, इनसे ये पूछो क्या इन्हें भी कुछ मिला कि नहीं मिला उसमें से? अगर मिला, अच्छा इन्हें क्यों मिलना चाहिए? हिस्सेदारी बढ़ती है ना। इनका क्या है उसमें रोल? इसमें रोल ये है कि हम बोलेंगे नहीं खिलाफ आपके, ये रोल है इनका। अच्छा, इसलिए? हाँ इसलिए। क्या कह रहे हैं? अब भाई इनसे हम पूछना चाहेंगे अपने मित्र से कि भैया कुछ तुम्हें भी बताओ मिला कि नहीं मिला। देखिए क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कहना इसलिए है कि इनकी विचारधारा कांग्रेसी है, ये कांग्रेस से शुरू से जुड़े रहे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा मोदी, योगी और पूरी तरह से विकास को मानता हूँ। आज हिंदुस्तान में 70 साल के बाद अगर कहीं ना कहीं विकास अगर दिखता है तो मोदी और योगी की सरकार में दिखता है। ये ED और CBI से क्यों डरे हुए? ये इसलिए डरे हुए हैं कि ये पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी होती थी, जो उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से कहते थे कि हमारी सरकार रोमियो घूमते थे। कह रहे हैं कि वो रोमियो स्क्वाड। भाई साहब अब तक ये है कि अब तक काम क्या किया इन्होंने, वो बताओ। इन्होंने नोटबंदी की, सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा घोटाला है नोटबंदी। GST सबसे बड़ा घोटाला। तो घोटाले के अलावा इनके पास सौदा क्या है? की बात करते हैं जी, मोदी के और योगी के काम इतने सलोने हैं, कहने के लिए शब्द बहुत बौने हैं, इतने काम सलोने देश में, देश का विकास। बताओ। अच्छा आप एक मिनट सबसे बात करूँ। उन सलोने कामों में से एक काम था कृषि कानून का, तो वहाँ घुटने क्यों टेक दिए? कौन कहता घुटने टेक दिए? देखिए भगवान अंग्रेजों के आगे भी घुटने टेके, अंग्रेजों के। अरे मेरी बात तो, प्रश्न का उत्तर तो देने दो। देखिए जिसको देश की प्रेम होता है, जिससे समाज से प्रेम होता है, वो पीछे भी हटना जानता है। प्रेम उगने में 1 साल लग गया, 750 किसान मर गए। ये घुटने नहीं, ये देखो राकेश टिकैत, तुम कहते हो उसको किसान मानते हो, जो बड़े बड़े फार्म हाउस लेके 50-25 किसान आप किसे मानते हो? अरे जो बेचारा खेत में, किसान तो आज भी काम कर रहा है, आज भी आलू। नरेश टिकैत भी रोज जाते हैं। अरे कौन कहता है नरेश टिकैत वास्तव में किसान है? ये राकेश टिकैत किसान नहीं है। देखो ये विपक्षी के वो है, ये दलाल, विपक्षी के दलाल है ये, और इनकी अब रोजी रोटी बंद हो रही थी, इसलिए फिर बैठा दिया वही खेतों पे। तो ये उठ क्यों नहीं रहे? उठ तो इसलिए अब दूसरी मांग के लिए तैयार है ये, यानी मोदी को बदनाम करने के मूड में बैठे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा हाँ, आप ये बताओ मुस्लिमों की बात किए लेते हैं। समाजवादी पार्टी एक यादव मुस्लिम का जो गठजोड़ है, उसके आधार पर ये कह रही है कि बहुमत में आएंगे। ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों को ठगा, कांग्रेस ने भी ठगा और अदर पार्टियों ने मुसलमानों को ठगा। लेकिन अब मुसलमानों का दिमाग में आ गया है कि हमें ठगना नहीं है। ये कहाँ जाओगे? हम जाएंगे किधर भी जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इनके अलावा विकल्प से नहीं जा सकते। विकल्प बहुत है। योगी मुख्यमंत्री की तरफ, योगी जी तो ऐसा योगी। अच्छा ये बताइए, ओबीसी जो आए हैं ये भी विकल्प है? ये विकल्प है मुसलमानों का, पूरा विकल्प है मुसलमानों। और ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, 4% ओबीसी से फायदा किसे होगा, बीजेपी को या सपा को? नहीं, ओबीसी को फायदा होगा, किसी को नहीं होगा। बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को। अरे बिल्कुल को फायदा होगा। हाँ बिल्कुल होगा।
मुसलमान अगर ओबीसी को और जाएगा, हाँ कैसे यूँ जाएगा कि मतलब इनका वोट बट जाएगा और उसका एक तरफ पड़ेगा। हारेगा कौन? हारेंगे तो सभी हारेंगे, और जीतेगा कौन? जीतेगा तो जीत रहा है वो जीतेगा। अरे तो बताओ तो सही खुल के, आपने इतनी सटीक बात कही है, कैसे? भाजपा जीतेगा यार, और क्या भाजपा जीतेगा। तो लड़ेंगे तो आया सही गणित नहीं, सब लड़ेंगे तो भाजपा जीत जाएगी अगर ओबीसी को वोट दिया मुसलमान ने। 100% जीतेगी। अरे भाजपा का वोट तो मैं बात बताऊं, भाजपा का सबका साथ सबका विकास, और वास्तव में फिरोजाबाद में विकास देखना है तो ये अभी हमारे कह रहे थे मुर्तजा भाई साहब कि ये गांधी पार्क बना, यहाँ पर अटल पार्क, इतनी बड़ी जमीन पर अटल पार्क कम से कम 5 एकड़ जमीन बचा। चलिए शहर का विकास तो बहुत देख लिया। एक मिनट और बात कर लेगा, आप लोगों से बात किए ले रहे हैं। आप बताओ 4.5 साल इस सरकार ने क्या किया है? ये तो किया है, हमें तो कोई कारखाना वगैरह फैक्ट्री वगैरह इस प्रदेश में नहीं लगी मिली दिखाई नहीं है। अगर जो कुछ पैसा है रोडों में घुसा जा रहा है, चौंक रोड एक ऐसी चीज है कि जितना घोटाला कर सकते हैं आप रोड में कर लीजिए। चौंक गहराई में है, घूसते जाइए पूरे प्रदेश की रकम इस रोड में। क्या करेंगे 2022 में? अब तो ये देखेंगे क्या है। की सरकार बनेगी 2022 में, लिख लो। आप मुखालफत, इनकी कहानी ये है, ये मुखालफत कर रहे हैं बीजेपी की, वोट दे रहे हैं ओबीसी को और सरकार बनवा रहे हैं बहन जी की। भाई ये क्या गणित है? ये जाटव और मुसलमान जब एक हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। बहन जी वोट कैसे दोगे? अरे हम बताएं, हम ओबीसी को दें, बहन जी को दें, किसी को देंगे इसी दोनों को। बहन जी ओबीसी मिलने जा रहे हैं, हो सकता है नया समीकरण लेके। आप बताओ भाई साहब, हमका बोले हमारी तो वैसे ही ब्राह्मणन के नाम पे वोट ले लेते, बाकी बनने को कुछ बोले तो गोली पड़ेगी। तो हम तो वैसे ही हमारी तो भैया ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा मलाई खाते हैं, चाहे कोई सी सरकार। हाँ, मलाई खाते हैं, लेकिन मलाई पीछे से मलाई के बदले में देते क्या? टक्का। बदनाम है भैया कौम, ब्राह्मण कौम बदनाम। कट जाएगा आपकी बात। कटे हुए का कटे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जबरदस्ती खींच लाएंगे? डरे हुए हो आप? जिसके लिए करें वही आगे हमारा पिछवाड़ा तोड़ देता है। कहाँ जाएं भैया, कहाँ जाएं? मलाई तो इधर है, ये खा रहे हैं और आप? हम का खा रहे? हम तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पूर्ण का अक्षय मंगलाय तनु हरि कर देवा करवा लेते हैं। बाकी बाद में इसमें क्या है ये बताओ? 22 में कछू ना भैया, कौन पता ना है का हो भाई, कौन पता नहीं के होता वही जो सत्ता में बैठा है उसके हाथ में होता वही करेगा। आनी उसी की है। फिरोजाबाद में तो हसीजा जी को वोट देंगे, बाकी मालूम नहीं है हमें। तो हसीजा जी है हमारे, उनको वोट बीजेपी को बिल्कुल 100% बीजेपी या किसी से आए, वो चाहे निर्दलीय आए चाहे कुछ हो। हमारे बीजेपी में निर्दलीय क्यों आए? अरे आए, मान लो कोई बात है, नहीं मिली उन्हें टिकट तो हमें है, टिकट कट जाएगा। नहीं, हम तो हसीजा जी को वोट देंगे और कुछ नहीं जानते हैं। फिरोजाबाद आप बताओ जी 2022 में? भाई साहब मैं तो सपा के हो, क्या भाग क्यों रहे हो? जो कोविड-19 में जितनी उत्तर प्रदेश में सफलता मिली है और जितना उनका दुख, ये तो भाषण बहुत सारे मोदी जी और योगी जी ने भी सुनाए। जी उन्होंने भी सुनाए हैं बहुत सारे। भाई साहब आप बताओ 2022 में क्या बदलाव आएगा? रुक जाओ जी, क्या आएगा बदलाव? बदलाव तो यही आना, बदलाव क्या है? ये तो सरकार तो बीजेपी की आनी है, उसके अलावा दूसरी कोई सरकार का समझ में ही नहीं आता है। ये फिरोजाबाद गढ़ कहा जाता है यादवों का, तो जो पुरानी स्थिति है लौट के आएगी क्या? पुरानी स्थिति गढ़ जरूर है, मगर पुरानी स्थिति लौट के नहीं आनी है। ये तो फिरोजाबाद में तो जो भी सरकार है वो बीजेपी की आनी है, और कोई सरकार। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी अपनी जगह पे है, टक्कर देने वाली पार्टी है, टक्कर में रहेगी। टक्कर में तो रहेगी। और यूपी में चेहरा योगी जी रहेंगे? कोई योगी जी का ही चेहरा रहेगा, दूसरा कोई चेहरा दिखाई नहीं। उसी पे यकीन है? बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, जो किसान जो रूठे हुए हैं, किसान रूठे हटने को तैयार नहीं है, ये रिश्ते बदलेंगे क्या? सुधरेंगे रिश्ते? नहीं सुधरेंगे, कैसे? टाइम के हिसाब से। मैं उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहता हूँ जो देश के हित में काम करती है, चाहे कोई सी हो, कोई सी भी पार्टी हो, सिर्फ देश के हित में काम करे। कौन लगता है? अभी तो बीजेपी है, आगे और भी चेहरा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनकी कोशिश इतनी ऊपर नहीं आई है कि वो पब्लिक पे छा सके। सपा का नाम इसलिए ले डरते हैं कि यहाँ पर कोई विकास नहीं किया समाजवादी पार्टी ने। वोट लेने के लिए केवल एक वोट की मशीन बना दिया। कुछ समाज के लोग उनकी बात कहते हैं कि जी हमारे फेवर में, हमारे फेवर में, लेकिन वास्तव में विकास अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। योगी कि मुसलमानों
हाँ, मुसलमानों के फेवर में हमारे जो शहर के जो विधायक हैं मनीष सिसोदिया, वो सभी जातियों को लेकर चलते हैं और जो है उनसे ज्यादा कोई बेहतर नेता फिरोजाबाद का है भी नहीं। मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जो हमारे एसआई जिसके मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं? मुख्यमंत्री ठीक है मुख्यमंत्री को पसंद ठीक है। 22 में फिर से लेके? हाँ, 22 में ठीक है, लेके आएंगे। ये हाल है फिरोजाबाद का। मिलते हैं अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड